UAE is the team to beat in this T20 World Cup global qualifiers। जी हाँ बिल्कुल। और जैसे कि यूएई की परफॉर्मेंस रही है अभी तक, चाहे कॉन्टिनेंटल सीरीज में हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की शुरुआत मैच में हो, बहुत ही शानदार रही है। ये टीम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को टेस्ट भी कर रही है और साथ साथ में उसमें रिजल्ट्स भी इनके फेवर में कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी कहीं ना कहीं यही एक चीज़ निकल कर आई है इस रिजल्ट से। यूएई एक वक्त पहले बैटिंग करते हुए, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग ली। बहुत शानदार उन्होंने ये किया है कि पहले उन्होंने बैटिंग ली और उसके बाद खुद डिफेंड करने के लिए गए एक ऐसे पिच पे जहां पर चेज बेहतर हो सकता है अगर आपकी बैटिंग अच्छी है। उसके बावजूद भी उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी सिंगल हैंडेडली वृत्या अरविंद, जी हाँ, आउटस्टैंडिंग उनके बैट से निकली है और जिस वजह से यूएई ने एक बेहतरीन टोटल सेट जरूर किया है। बिल्कुल बेहतरीन खेली है, मानना पड़ेगा। आज खासकर पहले बात कर ले अगर बैटिंग की, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अपसेट जरूर हुआ। बेहतर कर सकते थे। अचानक से इस तरीके की बैटिंग फेलियर होना कहीं ना कहीं यूएई के लिए भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है कि सेमीफाइनल में कहीं ऐसा ना हो कि आपके बैटिंग यूनिट में से कोई भी ना चले। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा कहीं ना कहीं यूएई के सामने भी, पर इसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर यूएई के लिए स्टेप अप कर लेता है और परफॉर्म कर देता है। तो आज वृत्ति अरविंद ने वो परफॉर्म किया, 97 रन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग, बेहतरीन इनिंग खेली है उन्होंने। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं 157 जैसे टोटल तक पहुंचाने में मदद किया, जो कि बहुत अच्छा टोटल अलोन है कह सकते हैं आयरलैंड के सामने, क्योंकि आयरलैंड के लिए वही प्रॉब्लम है जो लगातार उनकी चलते आ रही है। यहाँ पर भी डेली क्रिकेट बहुत सारी चीज़ों में सही रहा है अपने मैच प्रीव्यूज में। जैसे कि हमने कहा था कि सबसे बड़ी बात है आयरलैंड अपनी जो कमजोरी है, जो अपनी प्रॉब्लम है, उससे एक्सेप्ट करने में पता नहीं क्यों हिचकिचा रहा है। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हमें सुधार किस जोन में करना है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है आपका मिडिल ऑर्डर का डिजास्टर परफॉर्मेंस, वो देखने को मिलता है। आपका एक विकेट जैसे ही गिरा, आप 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद मैच में आइए देखने के लिए वापस छोड़ के आपको 4 या 5 मिलेंगे, मगर आज भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल, और फिर ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए बॉलिंग यूनिट में पहले आपने स्कोर को गंवा दिया, इतना अच्छा चांस था 120 130 तक रेस्ट्रिक्ट करने का, वो आपने गंवा दिया। उसके बाद जब आप बैटिंग करने आए तो आपसे और बड़ा ब्लंडर हुआ। खाली स्टर्लिंग मेलबर्न पे ही डिपेंड है ये टीम, उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। हैरी टैक्टर को खिला नहीं रहे, लॉर्कन टकर के साथ खिलाया जाना चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं हो क्या रहा है टीम में, कुछ प्लान नहीं है। सेम घिसे पिटे फॉर्मेशन के साथ ही गुजारा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ पुराना कोई एक पेंशन होता है गवर्नमेंट की पेंशन की तरह, वैसे ही ये प्लेयर्स को खिला रहे हैं कि आइए खेलिए और खेल के चले जाइए। जी हाँ, ये सबसे बड़ी एक दिक्कत चल रही है। जैसे कि हमने मैच में हमारे कहा था आयरलैंड वर्सेस यूएई के कि आयरलैंड को अपनी बैटिंग को ज्यादा मजबूत करना होगा बजाय बॉलर्स भरने के। इसलिए हमने कहा था कि आप टैक्टर और टक्कर दोनों को एक साथ टीम में रखिए। आखिर दिक्कत क्या है कि आपने जब उन्हें लिया है आप समझिए, तो इसका मतलब क्लियर है कि आयरलैंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज्यादा डिजास्टर है। और फ्रेजाइल भी तब कहते हैं कि कभी कभार अब तो रेगुलर फ्लॉप हो रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी देखा 2021 में, और एक क्वालिफायर्स में वही हाल है। तो यूएई के हाथों आपको हार मिली है। आप मिडिल ऑर्डर को मजबूत कर ही नहीं रहे हैं। टैक्टर और टक्कर को एक साथ खिलाना आपको चाहिए, तब जाकर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और अच्छी पार्टनरशिप आपको देखने को मिल सकती थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं मिल पाई। और आयरलैंड इस मैच को 18 रन से यहाँ पर हार गया है। कहना होगा कि बॉलर्स ने सेकंड स्पेल में काफी ढीली बॉलिंग करा आयरलैंड के लिए, और बैटिंग में बहुत ही बुरा हाल रहा। 157 इतना भी टफ स्कोर नहीं था। बिल्कुल आप कह सकते हैं एडवांटेज यूएई था, लेकिन उतना भी टफ नहीं था कि आयरलैंड मतलब चेज ही ना कर पाए एक वक्त पे। जैसे हमने पहले कहा, पॉल स्टिरलिंग को आप आउट जल्दी करिए तो फिर आप मैच में बने रहेंगे, और वही किया। 100 रन से ज्यादा रन बचे थे और पॉल स्टिरलिंग को यूएई ने आउट किया। और उसके बाद आपके सामने मिडिल ऑर्डर आयरलैंड का हाल, जो डेली लगातार कह रहा था कि अगर आयरलैंड को मिडिल ऑर्डर अपना ठीक नहीं किया आयरलैंड में तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये हमने अपने मैच में भी कहा था, उससे पहले भी वीकनेस की कई वीडियोस में हम ये कह चुके हैं। बिल्कुल, और कहना होगा कि जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट में ठीक करना होगा, कहीं ना कहीं हैरी टैक्टर को लेके आना होगा। आप जबरदस्ती मत करिए, क्योंकि आप क्वालिफायर खेल रहे हैं, आप टेस्ट नेशन है, जबरदस्ती करेंगे तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, बाहर क्वालिफायर से बाहर होना पड़ेगा और दूसरी टीमें वो मौका ले जाएंगी। लेकिन
अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, लगता है ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती आयरलैंड की टीम कि हम में कोई कमी है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते ये कि हम में कोई कमी है, हम परफेक्ट हैं, वो यही सोच रहे हैं। जी हाँ, और इस नाम के बेस पे, सिर्फ आप इस सोच के बेस पे बहुत ही मुश्किल होगा आपको हैरान करने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी टीमें यहाँ पर मौजूद है जो अपनी पूरा दमखम लगा के जरूर परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। वहीं पर आज यूएई के लिए शानदार रहा है, 97 रन उनके आज बेहतरीन उनकी रही है आज बैटिंग, और सिंगल हैंडेडली उन्होंने जो स्कोर पहुंचाया है 157 से 97 तो उन्हीं के, सिर्फ 60 रन पूरी टीम ने मिलकर मारे हैं। बैटिंग को थोड़ा सा और बूस्टअप करना होगा अगर मैं बात करूं यूएई की तरफ से, लेकिन ओवरऑल बहुत ही शानदार ये रिकॉर्ड जो है वो यूएई के नाम रहा। यूएई ने बहुत ही बेहतरीन जीत आयरलैंड के हाथों ले ली है। अब उनके सामने जर्मनी और बहरीन आने हैं, देखना होगा यूएई उनके सामने कैसा परफॉर्म करता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो तीनों मैच जीत जाते हैं तो वो टेबल टॉपर और उम्मीद है कि वो रहेंगे। दूसरे मैच की बात करें यहाँ, जर्मनी वर्सेस बहरीन। जर्मनी वर्सेस बहरीन का मैच था। जर्मनी अच्छी खासी उन्होंने परफॉर्मेंसेस पास्ट में दिखाई है, लेकिन आज बहरीन ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। यही सबसे बड़ी बात है कि बहरीन ने सबसे पहले तो जर्मनी को ऑल आउट किया, उनको पूरे ओवर नहीं खेलने दिए और खुद भी बेहतर विकेट्स बचा के और ओवर्स बचा के रन रेट को अपने बेहतर रखा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस बहरीन की तरफ से, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बहरीन इस तरीके से परफॉर्म करेगी जर्मनी के सामने। जर्मनी से बहुत एक्सपेक्टेशन थी कहीं ना कहीं, और बिल्कुल एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल खरी नहीं उतरी है जर्मनी। ये बहुत ही अपसेट है कहीं ना कहीं, और इसकी बहुत ज़्यादा कहना होगा कि थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस करना चाहिए था, थोड़ा बेटर दिखाना चाहिए था। बैटिंग से खास बहरीन से ज़्यादा क्रिकेट जर्मनी को मौका मिलता है खेलने का और बाकी एक्सप्लोर करने का, पर बहरीन ने ये जीत दर्ज की है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बहरीन को। पहले तो बहुत अच्छी जीत ये उन्हें मिली है, और सब कुछ जुनैद अजीज हो, सरफराज अली कप्तान बेहतरीन खेले हैं। 5 रन के 5 विकेट जुनैद अजीज ने बेहतरीन बॉलिंग कराई और जर्मनी को कोई मौका ही नहीं। बिल्कुल, और जैसे ही उन्होंने विकेट्स निकाले उसके बाद जब हमें पता चला, डेफिनेटली हमने कम्युनिटी में ऑलरेडी वो पोस्ट किया है, देख सकते हैं जुनैद अजीज की जबरदस्त स्पेल रहा है जुनैद अजीज का, और उसके बाद कैप्टन ने भी बहुत अच्छा बैटिंग से बखूबी टीम को संभाल रखा और स्कोर को किसी भी तरह से चेज डाउन किया सक्सेसफुली। बहुत इंपॉर्टेंट विन बहरीन के लिए। बहरीन के पर्सपेक्टिव से मैं ये कह रहा हूँ क्लियरली, बहरीन के पर्सपेक्टिव से, कि अगर कहीं ना कहीं वो यूएई और आयरलैंड में से किसी एक को बीट करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर ये मैं एज अ बहरीन के एक्सपर्ट से कहता हूँ, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका पर्दा ज्यादा भारी है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी अगर कहीं उन्होंने करने में कामयाब हो जाए तो आप सोचिए बहरीन डेफिनेटली आपको सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आएगी। उनकी कंट्री के लिए, उनके क्रिकेट के लिए ये बहुत ही शानदार एक पल होगा, और देखना होगा कि बहरीन उन दो टीमों के सामने कैसी परफॉर्म करती है। जर्मनी की बात अलग है, लेकिन वहीं पर आयरलैंड और यूएई की बात करें तो वो बहुत ही अलग है, और यूएई जिस फॉर्म में वो अलग ही लेवल पे है। जर्मनी की तरफ से बात करूं यार, तो उनके बॉलर्स ने भी कुछ ऐसा खास नहीं किया। 107 रन बहरीन के सामने, बहरीन भी क्रिकेट नहीं खेलती है, लेकिन आप कम से कम डाउन द वायर मैच को लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि ये मैच डाउन द वायर जाएगा। इतने अच्छे स्पिनर्स थे, हमें उम्मीद थी, लेकिन नहीं हुआ कुछ नहीं। ऐसी मैंने कहा ना, बहुत ही बिलो परफॉर्मेंस हुआ है जर्मनी का। ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी जर्मनी को, माफ कीजिएगा बहरीन से, कि इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, इतना डोमिनेटिंग परफॉर्म करेगी, पर इतना डोमिनेटिंग परफॉर्म किया है, ये वाकई में बहुत बहुत काबिल तारीफ है बहरीन के लिए। और देखना होगा कि यूएई और आयरलैंड के खिलाफ ये देखना होगा कि कितना अच्छा कर पाएंगे। ये नहीं है कि जीत रहे हैं हार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कितना अच्छा कर पाएंगे यही देखना है, कि कोई 50 मार पाता है या नहीं, या कोई बॉलिंग से कैसा परफॉर्म करता है, यही सब चीज़ है। पर जर्मनी के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ कि आप बहरीन से भी हार। बिल्कुल, क्योंकि जर्मनी अगर आप बहरीन से हार गए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो आपने शायद एक भी मैच जीतने का जो मौका है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में गवा दिया है, अनलेस आपने यूएई या फिर आयरलैंड को अपसेट कभी किया तो, अपने बचे हुए 2 मैचेस में, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। चलिए, उम्मीद है कि आयरलैंड और जर्मनी कुछ बेहतर करना सीखेंगी, लेकिन डेफिनेटली आयरलैंड अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर हो ही नहीं सकता। आप एक्सेप्ट करना सीखिए कि आपकी बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप है, बीच में बिल्कुल भी पूरा खोखला है मिडिल ऑर्डर आपका, वो क्लियर नजर आता है। आप 49 पे 0 होते हैं, उसके बाद आप 100 रन के अंदर 6 विकेट हो जाते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है कि आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, और आप टैक्टर और टैकर को एक साथ नहीं लेते टीम में, आप बॉलिंग बढ़ाते रहते हैं, बैटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल चैनल में इतना है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और कहीं ना कहीं जैसे कि हमने कहा कि वर्क की वजह से हम बाहर थे, इसी वजह से थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज है, उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। कल से वापस से सारी चीजें बिल्कुल नॉइसलेस फ्रेंडली आपके सामने सब पेश होती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, कल भी इंपॉर्टेंट मैचेस है, देखना होगा क्या कुछ होगा।